तो हम बाहर से भीतर इसलिए आ गए कि मधुमक्खियां हम दोनों पे मेहरबान हो गई। तो चलिए, कुछ तकलीफ जेल के बाहर भी होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हम ये अब हम बातचीत को ख़त्म भी करना चाहते हैं। पर आपने मोटा मोटी ये बात बताई कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के मामले में गवाह जो नाम लिए गए उनकी गिरफ्तारी को आप लोग पब्लिक में चैलेंज कर रहे हैं। कोर्ट में अब सुनवाई होगी, जैसा होगा हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी किस स्टेज में है। जिस तरह से शिवसेना का हाल हुआ, उद्धव ठाकरे के रहते शिवसेना ख़त्म हो गई, उसके दो फाड़ हो गए। शरद पवार जैसे इतने अनुभवी नेता के रहते हुए भी एनसीपी के दो फाड़ हो गए, सिंबल चला गया। क्या आप अपनी पार्टी के लिए इस तरह का संकट देख रहे हैं? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जेल में हैं, दो सीनियर मिनिस्टर जेल में हैं, आप भी जेल में रह के 6 महीने तक आए हैं। अब पता नहीं अब कौन और मिनिस्टर जेल में जा सकता है। देखिए, संकट से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए अब आपको सोचना होगा कि आपको वो पटका पहन के इनके सामने इनके गुलाम की तरह इनके साथ शामिल हो जाना है या फिर डट के इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। ये तो आपको तय करना पड़ेगा किस तरह के राजनीतिक व्यक्ति के रूप में आप अपने आप को चाहते हैं कि आपको याद किया जाए। क्योंकि देखिए, ये इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दर्ज होगा। अगर आप झुक गए इनके आगे तो आपको एक कायर के रूप में याद किया जाएगा, और अगर आप बहादुरी से लड़ते रहे तो आपको बहादुर के रूप में। तो ये अब मैं तो सभी विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि थोड़ा हौसला रखिए। इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि 4 ठो मुकदमा हो गया तो आप तुरंत जो है मोदी जिंदाबाद करने लगे। इससे कोई फायदा नहीं। समस्या ये हो रही है कि उनके जो मेन लीडर हैं उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जा रहा है। पीछे पार्टी को तोड़ना या फिर मैनिपुलेट करना आसान हो जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं ऊपर की लीडरशिप और नीचे की लीडरशिप दोनों को तैयार रहना चाहिए। दोनों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए एक परिस्थिति आपके सामने आई है तो उससे लड़िए आप। अच्छा, आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो आपका क्या भला हो जाएगा? आप जाके वहां पे आप पहली बात तो मिनिस्टर बन सकते हैं ज्योतिरादित्य की तरह। मैं ये कहता हूं 14 पूर्व मुख्यमंत्री गए वहां पे, तो आप एक पार्टी में थे तो वहां मुख्यमंत्री थे ना भाई। पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे गए तो आपको कहीं राज्यसभा पकड़ा दी गई, कहीं कुछ पकड़ा दिया गया। आप जैसे सिंधिया साहब की बात कर रहे हैं तो वो तो मुख्यमंत्री की लड़ाई में थे ना मध्य प्रदेश में, कि आज नहीं तो कल वो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी में बन सकते हैं। उनके पिताजी रहे कांग्रेस में लंबे समय तक, रेल मंत्री रहे, वो कई मंत्री के पद पे, या जितने भी नेता गए। पर जब आप एक राज्य के मुख्यमंत्री ही बन गए एक पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद आपको मतलब क्या और चाहिए उससे ज़्यादा? फिर दोबारा उस पार्टी में रहोगे तो दोबारा जब भी वो सरकार आएगी तो हो सकता है तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री बनने का चांस हो।